हम इंडियंस मोटे हो रहे हैं, या बिल्कुल वैसे ही जैसे अनंत अंबानी है? नहीं, अनंत अंबानी के मोटापे में और बाकी इंडियंस के मोटापे में बहुत फ़र्क है। अनंत अंबानी का मोटापा कोई नॉर्मल मोटापा नहीं है। कुछ टाइम पहले तक अनंत अंबानी लगभग 208 किलो के हुआ करते थे। नीता अंबानी एक इंटरव्यू में बताती हैं कि कैसे अनंत को सीवियर अस्थमा है और इसी कारण उनकी दवाइयों में स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल होता है। और हमने सुना ही है कि कैसे स्टेरॉइड्स के हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। ज़्यादा स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस और मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं। इन दोनों के कारण ही शरीर में भूख बढ़ जाती है और वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ जाता है। भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें सीवियर हेल्थ इश्यूज़ हैं और बहुत सारी दवाइयों में स्टेरॉइड्स का उपयोग होता है, जिनके कारण उनकी बॉडी भी मोटी हो जाती है, जिसका कारण मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। लेकिन क्या सिर्फ इसी कारण से हम इंडियंस मोटे होते जा रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इंडियंस की ओबेसिटी पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्वे हुआ है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 के बारे में मैं आपको बताता हूँ। 18 से लेकर 54 ईयर के एज ग्रुप वालों के बीच ये सर्वे किया गया। इस सर्वे में पाया गया कि पूरे इंडिया में ओबेसिटी को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है जनरल ओबेसिटी और दूसरी है एब्डोमिनल ओबेसिटी। आखिर क्या अंतर है दोनों में? जनरल ओबेसिटी में उनको काउंट किया गया जिनका बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज़्यादा है और ऐसे भारत में लगभग 14% लोग हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं ये कितना बड़ा नंबर है? साथ ही साथ ऐसे लोग जिनका फैट उनके पेट के एरिया के पास ज़्यादा है, यानी कि एब्डोमिनल रीजन में जिनका फैट ज़्यादा है, ऐसे लोगों का रेशियो भी बहुत ज़्यादा है। इस सर्वे के लगभग 57% इंडियंस एब्डोमिनल ओबेसिटी में आते हैं। इसका मतलब जिन लोगों ने इस सर्वे में पार्टिसिपेट किया उसमें 50% से ज़्यादा लोग ऐसे थे जिनको एब्डोमिनल ओबेसिटी है। ओबेसिटी चाहे जनरल हो या एब्डोमिनल, दोनों बहुत ही खतरनाक है। ओबेसिटी होना अपने आप में एक खतरे की घंटी है, क्योंकि जिन लोगों को भी ओबेसिटी होती है ऐसा पाया गया है कि वही लोग हैं जिन्हें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड या फिर कार्डियक प्रॉब्लम्स होती हैं। इस सर्वे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ऑब्जर्व की गई। नॉर्थ इंडियंस को एब्डोमिनल ओबेसिटी ज़्यादा है, जबकि साउथ इंडियंस को जनरल ओबेसिटी ज़्यादा है। शायद आपको जान के हैरानी हो कि ये ओबेसिटी की रेस वुमेन्स जीत रही हैं। पूरी इंडिया में ऑब्जर्व किया गया है कि वुमेन्स तेज़ी से ओबेसिटी की ओर बढ़ रही हैं। और आखिर इसका रीज़न क्या है? इसके मुख्यतः 3 रीज़न हैं। उसमें से एक रीज़न तो ये है कि इंडियन वुमेन अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी ना देकर अपनी फैमिली पर ज़्यादा डिवोटेड रहती हैं। इसी कारण ना ही वो कोई फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देती हैं और पहले के कंपैरेटिव आजकल की लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो ही गई है, जिस कारण से उनका वेट गेन होता जा रहा है। साथ ही में प्रेगनेंसी, मीनोपॉज, हार्मोनल चेंजेस, ये सारे फैक्टर्स ऐड करते हैं उस सेडेंटरी लाइफस्टाइल में, जिस कारण से ओबेसिटी बढ़ती ही जा रही है। तक हमने प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन। व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस? अब मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा जिनकी मदद से ओबेसिटी से निकला जा सकता है और हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर आगे बढ़ा जा सकता है। ये सॉल्यूशन 3 पॉइंट्स में डिवाइडेड है। पहला डाइटरी एस्पेक्ट, दूसरा फिजिकल एस्पेक्ट और तीसरा मेंटल एस्पेक्ट। डाइटरी चेंजेस बहुत ही सिंपल हैं। पहला पॉइंट ये रहेगा कि बाहर का खाना कम कर दीजिए, यानी कि बाहर जितने भी पैकेज्ड फूड आइटम्स वगैरह मिलते हैं इन सब का खान पान कम कर दीजिए। और दूसरा पॉइंट रहेगा कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ा दीजिए। सिर्फ इतना करने से ही आपको आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में। अर्बनाइजेशन के कारण हम सबकी लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा सेडेंटरी हो गई है और इसी सेडेंटरी लाइफस्टाइल को एक्टिवनेस की तरफ ले जाएंगे तो हम सभी ओबेसिटी से दूर रहेंगे। आपको पूरे दिन में लगभग 30 मिनट अपने लिए निकालने हैं, जिसमें आप योगा कर सकते हैं, या तो आप जिम जा सकते हैं, या सिंपल साइकिलिंग या सिर्फ वॉक भी कर सकते हैं। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन पूरे दिन में लगभग 30 मिनट अपनी फिजिकल एक्टिविटी के लिए ज़रूर निकालिए। इससे आपको धीमे धीमे अपनी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं मेंटल एस्पेक्ट के बारे में। मुझे भी स्ट्रेस है, आपको भी स्ट्रेस है, हम सभी को किसी न किसी चीज़ का स्ट्रेस है और यही स्ट्रेस हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल के लेवल्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा के रखा हुआ है और इसको हमको नॉर्मल स्टेट में ले जाना होगा। यदि दिन भर में आप 10 मिनट निकालकर मेडिटेशन करने लगें तो आप धीमे धीमे बहुत ज़्यादा अच्छे चेंजेस को ऑब्जर्व करेंगे। आप पाएंगे
कि पहले से आपकी कॉर्टिसोल लेवल काफ़ी कम हो गए हैं, आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी कम हो गया है और आपको नींद भी ज़्यादा अच्छी आने लगेगी। इन सभी सॉल्यूशंस के बारे में मुझे बस इतना कहना है कि जब तक आप इनको फॉलो नहीं करेंगे, आप इनकी पावर को नहीं समझ पाएंगे। तो मैं गुजारिश करता हूँ आप सभी लोगों से कि आप सभी अपनी हेल्थ को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाइए, काफ़ी ज़्यादा अटेंटिव हो जाइए। अगर ऐसा नहीं होगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में अगली ओबेसिटी की ही एपिडेमिक आनी है और कोई भी दूसरी एपिडेमिक नहीं आएगी, जिसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम जानते ही हो रहे हैं लोगों को, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती हैं और ना जाने क्या क्या। तो इस वीडियो में मैंने आपको ओबेसिटी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई और साथ में मैंने आपको बताया कि ऐसे क्या चेंजेस करें जिनसे ओबेसिटी कम हो जाए। इस वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके फैमिली मेम्बर्स भी इस बारे में अवेयर हो सकें।